बरसात की हल्की संधी घन पूरे घर में बिखरी थी। कोने में रखी तुलसी मुरझाई सी लगती है, जैसे उसकी हरी पत्तियां भी आवाज देना चाहती हो। ज्योति ने लोहे की कढ़ाई में घी चढ़ाया, चाय का उबाल देखा और रसोई की धुंधले आईने में खुद को देखा। आंखें के नीचे काले धब्बे उनकी दिन रात की थकान की कहानी थी। चीनी कम, कान नहीं सुनते क्या? बाहर से सरोज की कड़क आवाज आई। घर की सास, घर की मुखिया और अपने बेटे अभय से भी ज्यादा घर पर हक जताने वाली। जी अभी डालती हूँ, ज्योति बोली। कप रखने ही वाली थी कि सरोज अंदर आई और कप को कठोरता से सिंक में ढकेल दिया। मेरे घर में मेरी मर्जी से होगा। तुमसे पहले सब संभलता था, अब सब बिगड़ गया। ज्योति कुछ कहना चाहती, पर शब्द गले में ही अटक जाते। शादी को 3 साल हुए थे। मायके से लाई हंसी, खिलखिलाहट और सपने सब एक एक करके इस घर के आंगन में गिरते गिरते जैसे सूख गए थे। ननंद नेहा कॉलेज में पढ़ती थी और देवर रवि अपने काम की खोज में दिल्ली जाता आता रहता। अभय बैंक में नौकरी करता था और ज़्यादातर देर रात लौटता। दिन भर ज्योति और सरोज आमने सामने, एक की उम्मीदें तलवार, दूसरी की चुपी ढाल। सरोज के अपने नियम थे। दूध कितने मिनट उबलेगा, आटा कितनी देर सना जाएगा, दाल किस वक्त चढ़ेगी और बहू कब किससे बात करेगी। फोन पर मायके वालों से बात हफ्ते में एक बार। वही सरोज की नज़र के सामने मायके की कोई मदद, कोई त्योहार का न्योता, यहाँ की मर्यादा सीखो कहकर खारिज अत्याचार की परतें दिखाती नहीं थी। नहीं मारपीट, नहीं चोट के नीले निशान, पर हर सुबह एक नया छोटा आदेश, हर शाम एक तीखा तज, और रात को किसी गलती पर घंटों तक चुप्पी का दंड। तुम्हारी माँ ने घर चलाना नहीं सिखाया क्या? बहू हो, बेटी नहीं। ज्योति का मन इतना से कुचित कर दिया था कि वह अपने ही शब्दों से डरने लगी। कई बार वह किचन की खिड़की से बाहर गली के बच्चों को खेलते देख मुस्कुराती और वहीं मुस्कान सरोज को खटक जाती। फालतू खिड़की पर झांकने की आदत है तुम्हें। उस दिन तेज बारिश थी, छत टपक रही थी और सरोज का गुस्सा भी। छत की मरम्मत का ख्याल तुम्हें आया नहीं? बहू की अक्ल तो बस फोन और खिड़कियों तक ही चलती है। ज्योति ने चुपचाप पाल्टी रख दी। कमरे में लौटकर पुराने बक्से से कपड़े निकालते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। पीले पन्ने, काली स्याही, अजीब सा अपनापन। उसने खोला तो ऊपर लिखा था सरोज। कुतूहल से उसने कुछ पन्ने पढ़े। सासू माँ ने आज फिर मेरे हाथ का खाना फेंक दिया। कहती हैं गांव की लड़की शहर का स्वाद क्या जाने। अबे छोटा है, समझेगा कब। मैं रोई नहीं, बस ठान लिया रोने से नियम नहीं बदलते। ज्योति ठिठक गई। ये वही सरोज थी, वही सरोज जिसके शब्द अब पत्थर बनकर टूटते थे। डायरी के और पन्नों में सरोज पर हुए तानों, बेबसी और अकेलेपन का वर्णन था। वह भी किसी की बहू रहते हुए। ज्योति ने डायरी वापस रख दी, पर उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने
पहली बार सरोज को एक कठोर सांस नहीं, एक पुरानी चोटों से बनी हुई दीवार की तरह देखा, जिस दीवार ने खुद को बचाने के लिए तीखे किनारे उगा लिए थे। पर इस समझ में से दर्द कम नहीं हुआ, बस उसकी दिशा बदल गई थी, गुस्से से सहानुभूति की ओर। क्या वह इस दीवार में एक दरार बना सकती है? नेहा का कॉलेज फर्स्ट था। उसने रंगोली की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और पहली बार घर के आंगन में ज्योति के साथ बैठकर रंग मिलाए। नेहा हंस रही थी, लाड से बोली, भाभी, आपकी आंखों में हमेशा धूप क्यों कम होती है? ज्योति ने मुस्कुराकर टाल दिया, मगर उसी शाम जब सरोज ने कहा, नेहा की रंगोली को झाड़ू से मिटाते हुए कहा, यह सब फालतू है, घर में तमाशा नहीं चलेगा, कुछ ज्योति के भीतर टूट गया। माँ, इतना भी बुरा क्या है रंगों में? ज्योति के मुंह से निकला। सरोज ने भौचक होकर देखा। तुम मुझसे सवाल करोगी? मैं अपमान नहीं कर रही। ज्योति की आवाज कांपी। बस कह रही हूं कि नेहा की खुशी घर की खुशी है। उस एक वाक्य ने घर की हवा बदल दी। कठोर, भारी और थरथराती अभय रात को लौटा तो सरोज ने ताने में पूरी कहानी लपेट दी। तुम्हारी बहू ने तो आज मुझे सिखाया कि घर कैसे चलता है। अभय ने थकान में बस इतना ही कहा, माँ, कल बात करेंगे, और कमरे में चला गया। यह कल महीनों से नहीं आया था। पड़ोस में सुमन दीदी रहती थी, हंसमुख पर ठोस। उन्होंने ज्योति की आंखों का सूनापन देख लिया था। एक दिन सब्जी लेते समय बोले, कभी आओ, हमारी महिलाओं का समूह मिलता है, बस चाय और बातें। पहले तो ज्योति ने मना कर दिया, सरोज अनुमति नहीं देगी, पर भीतर की आवाज ने कहा, अगर तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं बदलोगी तो कुछ नहीं बदलेगा। उसने रविवार को बहाने से घर का काम जल्दी निपटाया और सुमन के घर चले गए। वहाँ 5-6 महिला थी। किसी के पति का शराब का गुस्सा, किसी का ससुराल का तंज, किसी की नौकरी का संघर्ष। सबके पास अपनी अपनी आंधियाँ थी, पर वहाँ एक दूसरे की बात सुनते हुए एक छोटी सी रोशनी दिखती है। सवाल पूछने, सीमाएं तय करने और कानूनी सामाजिक मदद लेने की रोशनी। सुमन ने धीरे से कहा, ज्योति, अत्याचार सिर्फ हाथ उठाना नहीं होता। हर रोज के तानों से तुम्हारा मन टूट रहा है, ये भी जुल्म है। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होगी। प्यार का मतलब गुलामी नहीं होता। ज्योति ने पहली बार अपने लिए वाक्य गढ़ा, मैं समान ही हकदार हूँ। उसने तय किया, वह अब ना कहेगी, पर शांति से, दृढ़ता से, लड़ाई नहीं, सीमाएं। अगले हफ्तों में उसने छोटे छोटे कदम उठाए। सुबह के सारे काम कर आधा घंटा अपनी पढ़ाई। वह पहले अंग्रेजी सुधारना चाहती थी ताकि कहीं पार्ट टाइम ट्यूशन ले सके। मायके से बात भी नहीं, अपराध बोध के माँ मैं ठीक हूँ कहना ही एक विजय लगा। नेहा के साथ रविवार को रंगोली सरोज ने टोका तो ज्योति ने नम्रता से कहा, माँ, आधा घंटा खुशी घर के अनुशासन को नहीं तोड़ेगा। सरोज का गुस्सा पहले और बढ़ा। आजकल बहुएं किताबें पढ़ेगी,
चाय पिएगी और सास से बहस करेगी। पर ज्योति हर बार शांत रही, न रुखाई न कटाक्ष, बस स्पष्टता। उसने अभय से भी एक शाम कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, बस चाहती हूँ कि तुम देखो मैं टूट रही हूँ। अभय चुप रहा। उसके भीतर भी उलझन थी। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ पत्नी। उसे लगता दो नावों पर खड़ा है, पर चुप्पी से कुछ नहीं बदलता। यह बात उसे देर से समझ आनी थी। एक रात सरोज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में जकड़न, सांस फूलना, घर में हड़कंप। अभय डरा हुआ था। रवि को फोन। नेहा रोती हुई। ज्योति ने सबकी धड़कनें स्थिर की। टैक्सी बुलाई, दवाइयों के साथ रखी। अस्पताल पहुंचकर कागजी कार्रवाई संभाली। डॉक्टर ने कहा स्टेज से हालत बिगड़ी है, पर अभी खतरा टल गया। वार्ड के बाहर कुर्सी पर सरोज ने ज्योति को देखा। कंधों पर साल, आंखों में नींद का वर्क, पर चेहरे पर साहस। तुमने सब किया। सरोज की आवाज में कठोरता नहीं थी, सिर्फ थकान। घर हमारा है माँ, ज्योति के मुंह से सहज निकला। अस्पताल की वही रात मोड़ बन गई। अभय ने भी पहली बार ज्योति का हाथ दबाया। मैं समझ नहीं पाया कि तुम क्या झेल रही हो। उसकी आंखें नम थी। ज्योति ने बस इतना कहा, समझना ही काफी है शुरुआत के लिए। घर लौटकर ज्योति ने सरोज के बिस्तर के पास वही डायरी रख दी। ये आपकी है, पढ़ लेना अगर मन हो तो। सरोज ने पन्ने पलटे। उनके चेहरे पर यादों का धुआं तैर गया। वह खुद कभी किसी और की भी बहू थी, और उन्होंने भी वही चोटें सही थी जो अब जाने अनजाने में वे दे रही थी। रात को उन्होंने ज्योति को बुलाया। मैं कठोर रही हूँ, सरोज बोली, पर याद रखो कठोरता मेरी आदत थी, तुमसे नफरत नहीं। मुझे मेरे तरीके सही लगते हैं, जैसे मुझे सिखाए गए, पर शायद मैंने तुम्हें अपनी तरह बना देने की जिद में तुम्हें तुम होने नहीं दिया। ज्योति के भीतर का बांध ढलने लगा। माँ, मुझे आपकी बेटी बनने का मौका दीजिए, पर बेटी बनने के लिए मुझे बहू होने की सजा ना मिले। दोनों की आंखें भर आई। कमरे में नए साल पुराने घावों का नमक था, पर हवा में महरम की खुशबू भी घुलने लगी। घर के नियम, सबकी सहमति। कुछ दिनों बाद खाने की मेज पर पहली बार नियम लिखे नहीं, बोले गए। सबके द्वारा सबके लिए आदर। कोई ताना नहीं, मतभेद हो तो बात 5 मिनट में, अकेले में। समय रविवार की शाम, घर का खुशी का आधा घंटा, रंगोली, गाने या बस बातें। काम का बंटवारा। नेहा रसोई शेड्यूल बनाएगी और रवि सब्जी बाजार। अबे बिल और दवाइयों का ध्यान। ज्योति रसोई की कामन, पर बिना बंधन के। ज्योति का समय रोज 1 घंटा उसकी पढ़ाई और ट्यूशन के लिए। सरोज का समय सुबह शाम तुलसी और टहलना, और हफ्ते में एक बार महिला समूह में जाना। सुमन के साथ सरोज ने थोड़ी हिचक दिखाई, फिर सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी,
आदतें पुरानी हैं, ज्योति मुस्कुराई। आदतें धीरे धीरे बदलती हैं माँ, बस हम साथ रहे। पहली कमाई और छोटी जीत। 3 महीनों में ज्योति ने पड़ोस के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम को 5 बच्चे आते, बैठक में उनकी हंसी गूंजती। पहली कमाई के दिन उसने सरोज की दवा और नेहा की प्रतियोगिता के रंग खरीदे और अभय के लिए एक सस्ता सा टिफिन बॉक्स, जिस पर लिखा था तुम्हारा इंतजार खत्म, क्योंकि अब अभय भी समय पर घर आने लगा था। सरोज ने टिफिन पर अंगुलियां फेरी। ये सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, मुझे करना था। ज्योति ने बात पूरी की, क्योंकि घर बांटने से छोटा नहीं होता, साझा करने से बड़ा होता है। उस रात सरोज ने सोने से पहले धीरे से कहा, धन्यवाद बेटी। वह शब्द जो कभी पत्थर की दीवार थे अब पुल बन गए, पर कहानी सीधी रेखाएं नहीं खींचती। एक दिन गांव से सरोज की ननद शांति भुआ आई। सीधी और तीखी। उन्होंने घर का जायजा लिया और फुसफुसा कर बोली, बहू सर पर चढ़ गई है, अब सास ही बहुओं की दासी बनेगी क्या? सरोज ने पहले तो पुरानी आदत के मुताबिक सिर हिलाया, मगर अगले ही पल बोली, शांति मैंने भी यही सोचा था सालों तक, पर जो सामान मैं चाहती थी वही अब मैं दूंगी। ये बहू नहीं, मेरी बेटी है। शांति के चेहरे पर तिरस्कार की लकीरें गहरी हुई, पर वह चुप हो गई। ज्योति ने रसोई से सब सुना। उसकी आंखें पहली बार अपने ही घर में निर्भय चमकी। समय के साथ घर का आंगन बदल गया। तुलसी हरी हुई रंगोली की रंगत बखूबी टिकने लगी। रवि को नौकरी मिल गई। उसने जाते वक्त भाभी के पैर छुए। आप मेरी किस्मत की मास्टर है। नेहा की प्रतियोगिता में फिर इनाम आया। अभय ने समय की कीमत समझी। वह अक्सर माँ के पास बैठकर डायरी पढ़ता। माँ, आपने जो झेला है वही हमने विरासत में लगभग दे दिया था, पर अब नहीं सरोज। अब समूह में जाकर नई सास को पुरानी गालियां नए दोहराने का सीख देने लगी। बेटी से बहू बनना आसान नहीं, वह कहती है, और बहू से बेटी बनना उसे भी मुश्किल पर संभव है, अगर घर ताकत नहीं ठाव बने। एक शाम बरामदे में चाय रखते हुए ज्योति बोली, माँ, क्या मैं भी आपकी डायरी लिख सकती हूँ? नहीं, हम दोनों की। सरोज हंसती। हाँ, पर शर्त है, अब ताने नहीं, तारीफें भी लिखनी होगी। ज्योति ने पन्ने पर लिख दिया, आज माँ ने पहली बार मेरे बनाए पराठे की तारीफ की। स्वाद में सिर्फ घी नहीं था, एक सामान भी था। सब हंसे। हवा में हल्कापन था, किसी के ऊपर किसी का भार नहीं। सब अपने हिस्से का घर थामे हुए बिना गिराए। कुछ हफ्ते बाद मोहल्ले में एक और बहू ने चुपचाप फांसी लगाने की कोशिश की। रुचि, लोग तमाशा देखने गए लगे। सुमन ने ज्योति और सरोज को बुलाया। रुचि की सास वही वाक्य दुहार रही थी, हमारे घर की मर्यादा, हमारी इज्जत। ज्योति ने रुचि का हाथ थामा और नरमी से बोली, मर्यादा लोगों के जीने से बनती है, मरने से नहीं। बहू खिली रहेगी तभी घर का गमला हरा रहेगा। सरोज ने
आगे बढ़कर रुचि की सास से कहा, बेटे की आंसू से इज्जत नहीं बनती, उसके सम्मान से बनती है। मैंने भी गलती की थी, पर समय रहते समझ गई। आप भी समझिए। वहां उस भीड़ के बीच दो पीढ़ियों की महिलाएं साथ खड़ी थी। एक ने अत्याचार झेला, दूसरी ने उसके नीचे दबकर सांस लेना छोड़ा। अब दोनों मिलकर किसी तीसरी की सांस से बचा रही थी। रुचि की सास की आंखें भर आई। मुझे सिखाइए, मैं कैसे बदलूं? सरोज ने मुस्कुराकर सुमन की तरफ देखा। हम सब मिलकर करेंगे। रात को घर की छत पर खड़े होकर ज्योति ने आसमान देखा। सांझ की पतली चांदनी, दूर कहीं धीमी बूंदे। अभी उसके पास आ खड़ा हुआ। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। किस लिए? मेरी माँ को वापस लाने के लिए और मुझे मेरे घर के लायक बनाने के लिए। नीचे आंगन में सरोज तुलसी में पानी दे रही थी। उनकी निगाहें ऊपर उठी। उन्होंने ज्योति को देखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में अब हुक्म नहीं, हिफाजत थी। ज्योति ने मन ही मन कहा, घर वही है जहां डर नहीं, दरवाजे खुलते हो। वह कमरे में आई, नई डायरी उठाई और पन्ने पर लिखा, आज हमने घर की परिभाषा बदल दी। अत्याचार से नहीं, आत्मसम्मान से। तानों से नहीं, समाधान से। दीवारों से नहीं, पुलों से। यह कहानी किसी एक ज्योति की नहीं, हर उस रोशनी की है जो राख से उठना सीख गई। बदला की शुरुआत बनता है। सास भी कभी बहू रही होती है। उनकी पुरानी चोटें अक्सर नए जुल्मों का कारण बनती हैं, लेकिन जब पीढ़ियां एक दूसरे को सुनाती हैं तो घाव नहीं, घावों के ऊपर सेतु बनते हैं।